सिद्ध कीजिए साइन ए बटे कोसेक ए प्लस कॉस ए बटे सेक ए बराबर 1। हमें एल एच एस बराबर आर एच एस लाना है। आर एच एस बराबर 1 दिया है, तो देखिए हम ले रहे हैं एल एच एस बराबर दिया है साइन ए बटे कोसेक ए प्लस कास ए बटे सेक ए। एल एच एस बराबर हमने ले लिया साइन ए बटे कोसेक ए प्लस कॉस ए बटे सेक ए। साइन ए बटे कोसेक ए, तो कोसेक ए का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 बटे साइन ए, तो कोसेक ए के स्थान पे हम रख देंगे 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे सेक ए। तो सेक ए का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 बटे कॉस ए। अब इसे अगले स्टेप में हल करेंगे साइन ए बटे 1 बटे साइन ए, तो देखिए गुणित ये साइन ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा प्लस कॉस ए गुणित एक कॉस ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा। अब ऊपर में गुणा कर लेंगे, साइन में साइन का गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए होगा बटे 1 प्लस कास में कास का गुणा करेंगे, कास स्क्वायर ए बटे 1। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1। हमारा देखिए जो हमें लाना था एल एच एस बराबर आर एच एस 1 लाना था, तो देखिए एल एच एस बराबर हमारा लेकर मैंने हल किया, आर एच एस 1 आ गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। ये सिद्ध हुआ। धन्यवाद। सिद्ध कीजिए cos पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए। एल एच एस बराबर दिया है cos पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। आर एच एस बराबर दिया है cos स्क्वायर ए, तो एल एच एस लेकर हम हल करेंगे। हमारा आना चाहिए आर एच एस बराबर cos स्क्वायर ए, तो एल एच एस बराबर हम ले रहे हैं एल एच एस बराबर हम ले रहे हैं cos पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। अगले स्टेप में देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों मिले। cos पावर a cos पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, तो इसमें देखिए cos स्क्वायर ए कॉमन है। जब हम cos स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। अब cos स्क्वायर ए ब्रैकेट में हमारा जो आया है कॉमन लेने पर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये cos स्क्वायर ए गुणित, अब इसके स्थान पे हम जो है 1 रख देंगे। अब cos स्क्वायर ए में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा cos स्क्वायर ए। तो देखिए एल एच एस बराबर लेकर हमने हल किया तो आर एच एस बराबर हमें प्राप्त हो गया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए
cos से बराबर 1। तो देखिए हमें जो सिद्ध करना है LHS बराबर RHS लाना है। LHS बराबर दिया है हमारा cos A माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए cos A। तो हम LHS बराबर ले रहे हैं cos A माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए cos A। अगले स्टेप में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी के अनुसार इसको भी हम लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a cos a अब प्लस 2 साइन a cos a। तो देखिए आप लोग a माइनस में है और a प्लस में है, जब इन्हें हम घटा देंगे तो कट जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, तो बचेगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो हमने बताया था आप लोगों को साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो देखिए हमारा LHS लेकर हमने हल किया तो हमारा RHS आ गया। RHS बराबर 1 दिया है तो 1 आ गया। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर प्लस अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन A माइनस cos A का होल स्क्वायर बराबर 2 लाना है। LHS बराबर RHS लाना है, जो RHS बराबर 2 दिया है। तो हम LHS बराबर ले लेते हैं, दिया हुआ है cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस cos A का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र के अनुसार इसे हल कर लेंगे। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a। अब इसी प्रकार a भी है, a है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब देखिए माइनस 2 साइन a cos a। तो ये हमने सूत्र में पुटअप कर दिया इन मानों को। तो देखिए 2 साइन a cos a प्लस में है और a माइनस में है, तो ये आपस में घट जाएंगे। अब हमारे पास देखिए cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, मतलब इनको हम जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार देखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इनको भी जोड़ लेते हैं 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर a
प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इनके स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो जब 1 का गुणा 2 से करेंगे हमारा 2 आएगा। तो देखिए LHS बराबर RHS हमारा ये सिद्ध हुआ। सिद्ध कीजिए 1 प्लस कास ए बटे साइन ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। LHS बराबर दिया है 1 प्लस कास ए बटे साइन ए। तो हमने ले लिया LHS बराबर 1 प्लस कास ए बटे साइन ए। तो देखिए हम इनको लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए प्लस कास ए बटे साइन ए। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि हर बराबर है। फिर उनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस कास ए बटे साइन ए हो जाएगा। अब देखिए 1 बटे साइन ए कोसेक ए का व्युत्क्रम सूत्र होता है। तो 1 बटे साइन ए के स्थान पे हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस और कास ए बटे साइन ए होता है काट ए बराबर। तो कास ए बटे साइन ए के स्थान पे हम रख देंगे काट ए। देखिए LHS बराबर RHS हमारा आ गया, यह सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS। सिद्ध कीजिए काट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। LHS बराबर RHS लाना है तो LHS हम लेकर हल करते हैं। तो LHS बराबर हमने ले लिया काट थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए काट थीटा बराबर होता है सूत्र कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इनका हर नहीं बराबर है तो तिर्यक गुणा करके हल करें। तो इनका गुणा इनसे करते हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस और इनका गुणा इनसे करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कास थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बटे 1 बटे साइन थीटा कास थीटा। अब इनको हम इस प्रकार लिखेंगे साइन थीटा गुणित 1 बटे कास थीटा। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा क्योंकि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे कास थीटा के स्थान पर लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 बटे कास थीटा। तो देखिए LHS बराबर हमारा RHS आ गया है। तो यह सिद्ध हो चुका है। सिद्ध कीजिए कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। या फिर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। LHS बराबर RHS लाना है तो LHS बराबर लेकर हल कर रहे हैं। RHS देखिए आपका आ जाएगा। तो LHS बराबर दिया है कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसमें हम अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करेंगे। अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर तो देखिए अगले स्टेप में कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अंश और हर में हम गुणा करते हैं 1
माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यह सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है यह सूत्र। इसी के अनुसार इसको रखेंगे, यह कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे, अब इसके स्थान पर लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, एक कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। यह सूत्र होता है हमारा। अब एक कास कास से कट गया तो बचा एक कास थीटा। कास थीटा को कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये कास थीटा बचेगा। अब लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो देखिए हमारा लाना था LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS आ गया। अब देखिए ये कैसे आता है, इसको हम 1 बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, मान में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि हर बराबर है, मैंने अलग अलग कर दिया। तो देखिए 1 बटे कास थीटा या सेक थीटा का सूत्र होता है, क्योंकि सेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र 1 बटे कास थीटा होता है, तो इसके स्थान पे सेक थीटा रख देंगे। माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का सूत्र होता है वो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर जो है साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो इसके स्थान पे हम टेन थीटा रख देंगे। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS आ गया, क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक थीटा जो है वह इसका 1 बटे कास थीटा का व्युत्क्रम होता है। ये हमारा सिद्ध हुआ। सिद्ध कीजिए 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 काट स्क्वायर थीटा। LHS बराबर हमें RHS लाना है। तो देखिए LHS बराबर दिया है और हम लोग LHS बराबर लेकर हल करते हैं, आपका RHS आ जाएगा। LHS बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर, इसका गुणा इससे किया जाए, इसका गुणा इससे किया जाए। जब सेक थीटा प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे, किसी संख्या में 1 का गुणा 1 से किया जाता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसका गुणा इनसे किया जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस 1
बटे एक कोष्टक में सेक थीटा माइनस 1 अगले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है। माइनस प्लस से माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस से प्लस 1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा और 1 बट्टे देखिए आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में सेक थीटा और ये माइनस में, तो आपस में ये घट जाएंगे, घटाने पर जो है सेक्स और प्लस माइनस से कट जाएंगे, एक प्लस में एक प्लस में तो जुड़ गए, ये हो जाएगा 2। अब देखिए अगले स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, 2 बटे tan स्क्वायर थीटा। दो गुणित 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 बटे tan स्क्वायर थीटा यह काट स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा। यह सूत्र होता है व्युत्क्रम का, काट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा होता है। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणित काट स्क्वायर थीटा, 2 काट स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप लोग जानते हैं हमें लाना था LHS बराबर RHS, जो LHS लेकर हल किए और RHS प्राप्त हुआ। तो LHS बराबर RHS सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर लेकर RHS लाना है, तो LHS बराबर लेकर हल कर रहे हैं। देखिए आप लोग LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 बटे कास स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है व्युत्क्रम 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इनका हर नहीं बराबर है तो तिर्यक गुणा करके हल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कास स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे बटे कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटे कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिखेंगे 1 बटे कास स्क्वायर थीटा गुणित 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे कास स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा यह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए हमने LHS बराबर लेकर हल किया, हमारा RHS आ गया, यह हमारा सिद्ध हो चुका है।
सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। LHS बराबर लेकर RHS लाना है। तो देखिए LHS बराबर दिया है आपको और LHS बराबर लेकर हल कर रहे हैं। LHS बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका हर नहीं बराबर है, इनके नीचे एक मान लेते हैं। एक का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अब इनका गुणा इनसे करेंगे कास स्क्वायर थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में बचेगा क्या एक माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर पावर 4 थीटा हो जाएगा बटे कास स्क्वायर थीटा। साइन पावर 4 थीटा गुणित 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर 4 थीटा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए LHS बराबर हमने लेकर हल किया, हमारा RHS आ गया और ये सवाल सिद्ध हुआ। सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर 5 कोसेक स्क्वायर 5। LHS बराबर लेकर RHS लाना है। तो LHS बराबर लेकर हल कर रहे हैं। LHS बराबर tan स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 प्लस 2। tan स्क्वायर 5 बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर 5 बटे कास स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 बराबर होता है सूत्र कास स्क्वायर 5 बटे साइन स्क्वायर 5 प्लस 2। अब इनका हर नहीं बराबर है तो लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5। अब इनका भाग इनसे देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5। अब साइन स्क्वायर 5 का गुणा साइन स्क्वायर 5 से करेंगे साइन पावर 4 5 हो जाएगा प्लस अब इनका भाग इनसे देंगे तो ये आ जाएंगे कास स्क्वायर 5। जब कास स्क्वायर 5 का गुणा कास स्क्वायर 5 करेंगे कास स्क्वायर 4 5 हो जाएगा प्लस अब इसमें एक में देंगे तो यही आएगा कास 2 कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर जब होल स्क्वायर कर देंगे तो देखिए यही आएगा साइन पावर 4 5 प्लस कास पावर 4 5 प्लस 2 कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 बटे कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 बराबर 1 होता है तो होल स्क्वायर 1 का बटे कास स्क्वायर 5
साइन स्क्वायर 5। अब एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, तो ये देखिए कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर 5 गुणित 1/sin स्क्वायर 5। 1/cos स्क्वायर 5 का सूत्र होता है सेक स्क्वायर 5। 1/sin स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर 5। तो देखिए LHS बराबर लेकर हल किए, हमारा RHS आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर 1। देखिए LHS बराबर लेकर RHS लाना है, एक सिद्ध करके एक लाना है, तो LHS बराबर ले रहे हैं। LHS बराबर दिया है कास स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर a। कास स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर a, इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a। ये सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। तो इसके स्थान पर हम कोसेक स्क्वायर a रख देंगे। कास स्क्वायर a प्लस, अब देखिए 1/कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है साइन स्क्वायर a रख देंगे। तो देखिए कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है। LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ।